एवन न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप और मेरा नाम है मेघा। स्वागत है आप सभी का। आज आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो शायद आपको पहले नहीं पता होगी। आप इसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी समझ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि शरीर का कौन सा हिस्सा मरने के कितने समय तक जिंदा रहता है, यानी उसे कितने समय तक डोनेट किया जा सकता है। ऑर्गन डोनेट तो किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि ऑर्गन जो भी व्यक्ति डोनेट कर रहा है उसकी मेडिकल हिस्ट्री अच्छी हो। ऐसा ना हो उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी हो और वो अपना ऑर्गन डोनेट कर रहा हो। ऑर्गन डोनेट में किसी भी तरह का कोई खास नियम नहीं होता। नवजात और बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी लोग ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम है तो उसे अपने अंगदान करने से पहले अपनी फैमिली की परमिशन की ज़रूरत होती है। नियमों की बात करें तो ऑर्गन डोनेशन करने को लेकर देश में कई तरह के नियम हैं। इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्म भरना होता है। ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। डोनेशन के लिए आपको www.organindia.org पे अप्लाई करना होता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक डोनर कार्ड भेजा जाता है। इस कार्ड पर यूनिक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। कौन कौन से अंग लोग डोनेट कर सकते हैं? ऑर्गन डोनेशन दो तरह के होते हैं, एक जिंदा रहते हुए और एक मौत के बाद। जीवित अंगदान का मतलब होता है कि किडनी और पैनक्रियास का कुछ हिस्सा दान किया जाता है। जैसे सेलेना गोमेज को उनकी फ्रेंड ने अपनी किडनी का कुछ हिस्सा दान किया था, जिससे उनकी जिंदगी बच गई और ये दान उन्होंने जिंदा रहते हुए किया। इसके अलावा कुछ डोनेशन मरने के बाद भी होती है। मरने के बाद आंत, दिल, लिवर, किडनी, लंग्स, पैनक्रियास जैसी चीज़ों का डोनेशन हो सकता है। जो भी व्यक्ति अपना अंगदान करता है उसे हेल्दी रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अंगदान करने से पहले कुछ शुरुआती चेकअप होते हैं। उसमें आपको खुद को फिट रखना होगा। साथ ही साथ कई तरह के ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं और उसी के आधार पर पूरे अंगदान का प्रोसेस होता है। किसी भी इंसान की मौत के बाद उसके शरीर के कुछ खास अंग कई घंटों तक जीवित रहते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ खास अंग होते हैं जिन्हें मरने के बाद किसी और के शरीर में लगाया जा सकता है, तो फिर वो दूसरे के लिए जीवन का काम करते हैं। मृत व्यक्ति के शरीर में सबसे कम समय तक आंखें और सबसे ज्यादा समय तक किडनी इस लायक रहती है कि उसे निकालकर किसी और के शरीर में लगाया जाए। कौन से लोग ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते? जो लोग क्रूट्सफेल्ड-जैकोब रोग से ग्रसित होते हैं वो अपने अंगों का दान नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के शरीर के किसी भी अंग को किसी दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक ऐसा रोग होता है जिसमें इन्फेक्टेड टिश्यूज के जरिए दूसरे व्यक्ति को बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा इबोला वायरस, एक्टिव कैंसर, HIV, इन सब बीमारियों से ग्रसित लोग भी ऑर्गन डोनेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा जिन लोगों ने अपने शरीर पर परमानेंट टैटू करवाए होते हैं उन लोगों के शरीर से भी ब्लड नहीं लिया जाता। ऐसे लोग चाहकर भी रक्तदान नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसे लोग अपने मरने के बाद ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति ऑर्गन डोनेट कर सकता है, बस उसके लिए आपको खुद को हेल्दी रखना ज़रूरी है। किसी भी तरह की आपने सुई का इस्तेमाल ना किया हो और आपको कोई भी ऐसी बीमारी ना हो जो एक शरीर से दूसरे शरीर में खून के जरिए ट्रांसफर होती हो। एवन न्यूज़ टीवी देख रहे थे आप। नमस्कार।